रूल नंबर 1, एक ऐसा सपना रखो जो आपको सोने ना दे। सफलता की नींव एक विजन है और तुम्हारे पास एक क्लियर पिक्चर नहीं है कि तुम्हारी मंजिल क्या है और तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, तो तुम भटकते रहोगे एक एमलेस बोट की तरह जो कभी किनारे तक नहीं पहुंचती। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे अपना विजन बहुत जल्दी मिल गया। मेरा जन्म 1947 में वर्ल्ड वार 2 के बाद ऑस्ट्रिया में हुआ था। मैं उस छोटी दुनिया को पसंद नहीं करता था। मैं अपने आप को सिर्फ एक फार्मर या किसी फैक्ट्री का मजदूर बनता हुआ नहीं देख सकता था। मुझे लगता था कि मैं किसी बड़े मकसद या किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए पैदा हुआ हूँ। जब मैं 11 साल का था तब स्कूल में अमेरिका की एक डॉक्यूमेंट्री देखी। स्क्रीन पर बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर आसमान को छू रहे थे, 6 लेन के हाईवेज थे, ब्रिजेस थे, सब कुछ बड़ा और मॉडर्न था। मैंने उसी पल खुद से कहा, दैट्स वेयर आई वांट टू बी। मुझे इसी बड़ी नई दुनिया में जाना है। अमेरिका जाना मेरे लिए बहुत महंगा और मुश्किल था, लेकिन एक दिन ग्रेड्स में एक स्टोर के बाहर विंडो में रेज पार्क की बॉडी बिल्डिंग मैगजीन देखी। वो 3 बार मिस्टर यूनिवर्स जीत चुके थे और हेरकुलस की मूवी में स्टार थे। वो एक सुपर ह्यूमन की तरह लगते थे। मैंने वो मैगजीन खरीदी और उसे इतनी बार पढ़ा कि उसके पन्ने फटने लगे। उसमें उनका पूरा रोड मैप था, कैसे उन्होंने 3-4 घंटे वर्कआउट करके मिस्टर यूनिवर्स जीता और हॉलीवुड में एंट्री की। मैंने उस मैगजीन को देखा और कहा, ये मेरी लाइफ का एग्जैक्टली वही ब्लूप्रिंट है जो मुझे चाहिए। मुझे पता चल गया था कि मेरा डेस्टिनी क्या है। सोचो कितना अजीब है कि अमेरिका में 74% लोग अपनी जॉब से नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने बिना विजन के एमलेसली कोई भी जॉब पकड़ ली है। लेकिन जब तुम्हारे पास क्लियर गोल होता है तो सब कुछ ईजी हो जाता है और तुम्हारी लाइफ एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह फोकस्ड हो जाती है जो ये जानता है कि उसे डॉक्टर बनना है। लोग मुझे जिम में 5-6 घंटे पसीना बहाते हुए देखते थे और हैरान होते थे कि मैं हमेशा मुस्कुराता क्यों रहता हूँ जबकि दूसरे लोग थके हुए लगते हैं। मैंने उन्हें बताया, मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का ट्रॉफी है। मेरा हर एक रेपिटेशन मुझे उस ट्रॉफी के करीब ले जा रहा है। हर 500 स्क्वाड, हर 2000 सिटअप्स मुझे मेरे ड्रीम को रियलिटी बनाने में मदद कर रहे थे। इसलिए मैं अगली एक्सरसाइज करने के लिए बेचैन रहता था। ट्रेनिंग मेरे लिए पनिशमेंट नहीं, एक सेलिब्रेशन थी। एक्टिंग में भी यही माइंडसेट चला। कोनान द बारबेरियन की शूटिंग में जब मैं चट्टान पर क्रॉल कर रहा था तो मेरे नीज और एल्बो से खून निकलने लगा। डायरेक्टर ने जब एक और क्लोजअप टेक लेने के लिए पूछा तो मैंने दर्द को टोटली इग्नोर कर दिया। मैंने डायरेक्टर से कहा, आई एम टोटली फाइन। मैं दर्द महसूस नहीं कर रहा क्योंकि मेरी आंखों में उस परफेक्ट सीन का विजन है जिससे मैं फिल्म में देखना चाहता हूँ। 50 क्या अगर 100 टेक्स भी लेने पड़े मैं लूंगा जब तक हम उस विजन को अचीव नहीं कर लेते। पॉलिटिक्स में भी मेरा विजन बहुत क्रिस्टल क्लियर था। क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था इसलिए प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था, पर कैलिफोर्निया का गवर्नर बनना मेरे लिए अल्टीमेट गोल था। लोगों की एडवाइस थी कि मुझे छोटे से शुरू करना चाहिए और मैं सीधे गवर्नर रेस में उतरा और 2 महीने में जीत गया। रूल नंबर 2, डोंट लिसन टू द नेसियर्स। जब मैंने हॉलीवुड एजेंट और स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स के सामने लीडिंग मैन बनने का ड्रीम रखा तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। सबने एक ही बात बोली, दैट्स इम्पॉसिबल आर्नोल्ड। उनका पहला टॉन्ट था, तुम्हारी बॉडी बहुत बड़ी है, यह स्क्रीन पर सेल नहीं होगी। दूसरा और सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था मेरा जर्मन एक्सेंट। उन्होंने कहा, तुम्हारा एक्सेंट सुनकर लोगों को गूज़बम्प आएंगे, लोग डर जाएंगे। हॉलीवुड में कोई लीडिंग मैन कभी एक्सेंट के साथ नहीं बना। हम जॉन बेन और क्लिंट ईस्टवुड जैसे हीरो चाहते हैं, तुम कोई नाजी मूवी के विलेन की तरह बात करते हो। और आखिरी में मेरा नाम स्वर्जनर। उन्होंने कहा, यह नाम कौन प्रोनाउंस करेगा, इसे भूल जाओ। मैं एक एग्जीक्यूटिव से दूसरे एग्जीक्यूटिव्स के पास गया पर उन सब ने एग्जैक्टली यही तीनों बातें दोहराई। पर तुम्हें पता है, आई डिड नॉट गिव ए शिट। अगर मैं उन लूजर्स की बात सुनता तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैंने उनकी हर बात को चैलेंज की तरह लिया। मैं कॉलेज गया, इंग्लिश इंप्रूव की, वॉइस एक्सेंट रिमूवल क्लास ली और एक्टिंग सीखी। मेरी पहली मूवी फ्लॉप हुई लेकिन मेरा विजन और सेल्फ बिलीव वही था। कुछ ही सालों में मुझे कोनान द बारबेरियन में लीड रोल मिला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 हिट बनी। डायरेक्टर जॉन मिलियस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर हमें आर्नोल्ड की ये बॉडी नहीं मिलती तो हमें ऐसी बॉडी बनानी पड़ती। जिसे लायबिलिटी कहा गया था वो मेरा एसेट बन गया। टर्मिनेटर के बाद डायरेक्टर जिम कैमरॉन ने कहा, अगर आर्नोल्ड का वो मशीन जैसा एक्सेंट नहीं होता तो मूवी वर्क नहीं करती। सोचो, जिस चीज़ की वजह से मुझे रिजेक्ट किया गया था उसी चीज़ ने मुझे सुपरस्टार बना दिया। यही रूल पॉलिटिक्स में भी चला। जब सबने कहा नो, तभी मैं गवर्नर बना। अगर तुम नेसियर्स की बात सुनोगे तो तुम आलसियों की तरह ऑस्ट्रिया के पहाड़ों में बैठकर दुनिया देखोगे। सो नेवर लिसन टू द पीपल हु से नो। रूल नंबर 3, अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए पूरी जान लगा दो। सफलता का आखिरी उसूल, वर्क योर एस ऑफ। इस दुनिया में कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग झूठ बोलते हैं कि उनके पास दिन में सिर्फ 45 मिनट जिम जाने या सिर्फ 1 घंटा खुद को मेंटली या फिजिकली इंप्रूव करने का टाइम नहीं है। देखो, हम 24 घंटे में 6 घंटे सोते हैं तो 18 घंटे बचे। अगर तुम 10 घंटे काम करते हो और 2 घंटे ट्रैवल करते हो तब भी तुम्हारे पास 6 घंटे
बचते हैं। तुम उन 6 घंटे में क्या करते हो? अगर तुम डेली सिर्फ 1 घंटा हिस्ट्री या बिजनेस या किसी नई स्किल पर लगाओगे तो 1 साल में तुम 365 घंटों का एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर चुके होगे। टाइम की कमी नहीं, बस टाइम को ठीक से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। जब मैं अमेरिका में था मेरा शेड्यूल बहुत डिमांडिंग था। मैं कॉलेज जाता था, डेली 5 घंटे जिम में वर्कआउट करता था, साथ ही कंस्ट्रक्शन में भी काम करता था और रात को 8 से 12 तक हफ्ते में 4 दिन एक्टिंग क्लासेस भी लेता था। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक भी मिनट ज़ाया नहीं किया और इसी डिसिप्लिन की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मेरा दोस्त मोहम्मद अली भी इसी फिलॉसफी पर चलता था। जब उससे पूछा गया कि वो कितने सिटअप्स करते हैं तो उनका जवाब था, मैं गिनना तब तक शुरू नहीं करता जब तक दर्द ना हो, जब तक तकलीफ ना हो, तब तक तुम्हारा काम काउंट ही नहीं होता। हमेशा याद रखो, तुम्हारा हार्डवर्क से पीछा नहीं छूटेगा। टेड टर्नर ने कहा था, वर्क लाइक हेल एंड एडवर्टाइज। अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करो और फिर पूरी दुनिया को अपने काम और अपनी सफलता के बारे में शोर मचाकर बताओ।